ऑफिशियली अर्निंग सीज़न की शुरुआत हो रही है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे एक्सपर्ट को जो इन सब कंपनीज़ के अर्निंग्स को काफ़ी समय से ट्रैक कर रहे हैं और काफ़ी प्रिसाइज व्यू उनका रहता है इन सब स्टॉक्स को लेकर और अर्निंग सीज़न और अर्निंग्स को लेकर। प्रकाश दीवान को जोड़ लेते हैं शो में। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो क्योंकि आज आपका एक पसंदीदा स्टॉक टॉप गेनर है, उससे शुरुआत कर लेते हैं। टाटा मोटर्स, क्या आज ये एक गेम चेंजर टाइप ऑफ मूव लग रहा है आपको यहाँ पर? गुड मॉर्निंग अनुज एंड गुड टू हैव यू बैक। आशा करता हूँ आपकी छुट्टी आरामदायी और प्रेरणादायी रही होगी। देखिए, टाटा मोटर्स में जो जो री रेटिंग की शुरुआत हो रही है, आसार जो लग रहे हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है कि ये जो होलसेल के आंकड़े आए हैं, जो कैश फ्लोज अब कंपनी हासिल करने में सक्षम हो रही है, उससे एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जो काफी समय से उस पे लटका हुआ था, कि भाई ये होगा नहीं होगा, अटकलें बहुत लग रही थी, वो है डेट डीलेवरेजिंग। और टाटा मोटर्स ने जो एक वो दिया था, बयान दिया था कि हम कंप्लीटली 2025 तक नेट डेट फ्री हो जाएंगे, तो उसकी पहल होती हुई दिख रही है, उसकी सक्षमता बढ़ती हुई दिख रही है, और दैट आई थिंक इज अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर। तो वो अगर होता है तो बैलेंस शीट के तौर से भी ये बहुत इंप्रूव होगा। और ऑफ कोर्स कमर्शियल व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्होंने जो हासिल किया है, जो 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 बढ़त हासिल की है, मार्केट शेयर हासिल किया है, वो भी कहीं ना कहीं मायने रखेगा। सो चिप शॉर्टेज खत्म हो रही है, डिमांड आपकी एक्सपेंशन हो रही है, इनके प्राइस पॉइंट्स पे, अलग अलग प्राइस पॉइंट में मॉडल एक्सेप्ट होने लगे हैं। तो ये सब देखते हुए डेफिनेटली एक री रेटिंग कैंडिडेट है, और ये हो सकता है यहाँ से स्ट्रेंथ पकड़ के वापस अपने पुराने हाइस की तरफ बढ़े, क्योंकि अंडर ओनरशिप भी है अनुज। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे, तो इसमें कोई खास इस टाइप का बदलाव नहीं हुआ है कि बहुत ज्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन आ गया हो, या इस टाइप का कि हर एक के पास आ गया है स्टॉक, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से यस, इट कैन रियली हेल्प री रेट। चलिए, ये तो बात होगी टाटा मोटर्स की। जो दूसरा मैं स्टॉक अभी अभी डिस्कस कर रहा था प्रकाश जी, उस पर भी आपका व्यू दीजिए। बजाज फाइनेंस, यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, क्या व्यू है यहाँ पर और किस रीजन से ये स्टॉक इतना अंडर परफॉर्म कर रहा है? अनुज, ये ना एक एक बहुत ही पेचीदा स्टॉक हो चुका है। जिसके पास है वो बेचना नहीं चाहता, लेने वाले आशिक इसके बहुत हैं, लेकिन इस गिरावट को देख के थोड़े से डरे हुए हैं कि कहीं और नीचे ना आ जाए, या और नीचे आए तो वो मौका बेहतर ना हो जाए। तो इसमें हुआ क्या है कि कंपनी की जो ग्रोथ थी, जो पहले पिछले 10 साल में हमने देखी है, वहां से इस मुकाम पे पहुंचते पहुंचते जो काफी कोई अच्छी चीजें थी वो प्राइस इन हो चुकी है। अब जो कंपनी के बिजनेस में अगर कोई बदलाव आ रहा है, तो वो फिनटेक की तरफ से आ सकता है। और वो फिनटेक वाला प्लेटफॉर्म अभी भी इतने स्केल पे शुरुआत उसकी नहीं हुई कि इतना कोई स्केल हासिल नहीं हुआ कि आपको उस पर पीएनएल पे असर दिखना शुरू हो। तो उसमें काफी मेहनत लगी है, काफी रिसोर्सेज उस पर एलोकेट किए गए हैं, लेकिन जो रिटर्न्स हैं वो अभी तक इस टाइप के दिखे नहीं है। तो अगर उसको हो सकता है 1 आध साल भी लग जाए, 6 8 महीने 12 महीने लग जाए, तो इस वजह से ये एक एक साइडवेज सा मूवमेंट इसमें रहेगा कि इंटरेस्ट बना रहेगा। और एक ट्रिगर इसमें पॉजिटिव साइड पे जो बता रहा हूँ, और एक नेगेटिव साइड पे भी बताऊंगा। पॉजिटिव साइड में मुझे लगता है कि अगर इनफ्लोज आना शुरू होते हैं अनुज, एफआईज की तरफ से, तो वहां पे आपको ये डेफिनेटली इसमें एक बहुत हाई पॉसिबिलिटी वेटेज की वजह से वो है कि होगा। और सेकंड जो पॉजिटिव चीज ये है कि एनबीएफसी पे जो दबाव डेट फंड्स की टैक्सेशन को लेके एक चिंता थी कि भाई अब ये इतनी इजीली पैसा बटोर नहीं पाएंगे म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, अपने बॉन्ड्स इशू करके, पेपर इशू करके, वो चीजें इनको एटलीस्ट नहीं आएंगी। तो एक डिफरेंशियल जो है, एक आम एनबीएफसी और एक बजाज फाइनेंस जैसी बहुत बड़ी सक्षम एनबीएफसी को मिल सकता है, वो एक एडवांटेज इनको मिलेगा। तो प्रीमियम थोड़ा सा वहां पे मेंटेन रहेगा। नेगेटिव साइड पे देयर इज नथिंग मोर, नो ट्रिगर। ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई दिख रही। लड़खड़ाती मतलब इन्होंने इतनी ग्रोथ की है कि वो एक आदत सी लग गई है। जब नंबर 1 आता है, क्लास में फर्स्ट आता है बेटा, वो अगर थोड़ा सा सेकंड आ जाए तो आप चिंतित हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि 38 बच्चों से आगे है। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें एक रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात है, उस वजह से थोड़ा सा है। बट आई वुड बिलीव साइडवेज मूवमेंट ज्यादा रहेगा, कोई अपसाइड इतनी मेजर इमीडिएटली नहीं थी। ओके, एग्जैक्टली आपने बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व पे प्रकाश जी का व्यू सुना। अच्छा प्रकाश सर, ये एग्जैक्टली गुरुवार को ये पॉज जो आया, जो कि शायद बाजार की ज़्यादातर लोग उसकी जो बिलीव था, जो लोगों का, उससे कहीं परे था।
इसका एक बड़ा अच्छा एडवांटेज हम देख रहे हैं रियल स्टेट स्पेस में, जहां पे एक पॉज था, अब वो फिर स्विंग दे रहा है, एचएफसीज में काफी स्ट्रांग हो गया। आपका इस चंक में क्या प्रेफर्ड कॉल रहेगा? दिवाली पे मुझे याद है अनुज ने मुहूर्त ट्रेडिंग पे ये सवाल पूछा था कि दिवाली पिक पे क्या रूप में क्या दिख रहा है। ऑफकोर्स दिवाली पे कुछ ले तो वो खास ज्यादा चले ऐसा होता नहीं है, लेकिन उस समय के माहौल को देखते हुए मुझे याद है उन्होंने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस डिस्कस किया था। और उस लेवल से अगर आप देखें तो इसने एक बहुत बड़ा हाई भी अचीव किया, बहुत बढ़िया मूवमेंट भी अचीव किया ये 4-6 महीने में, और उसके बाद थोड़ी सी गिरावट भी आई। अब ये जिस लेवल पे जिस मुकाम पे आज है, और राइट्स इशू भी इसमें अनाउंस हुआ है, विच इज वेरी अट्रैक्टिव। अगर आप शेयर होल्डर हैं, शेयरधारक हैं, तो इसमें राइट्स अवेल करके आपको बहुत अच्छा इसमें एक बेनिफिट भी मिल सकता है। इस कंपनी के हुलिये को अगर आप समझें तो देखिए इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। जो पीएसयू की शुरुआत से चला था काफी सालों तक, अच्छे खासे मतलब दशकों तक ये एक दायरे में रहा इन टर्म्स ऑफ इट्स ग्रोथ। और अब जो मैनेजमेंट चेंज हुआ है, जिस टाइप की इसमें न्यू एनर्जी और वो कैपिटल इन्फ्यूजन से जो चेंजेस आ रहे हैं वो दिख रहे हैं, तो काफी कुछ क्लीन अप में जो टाइम लग गया वो हो गया। अब इसकी ग्रोथ जो है आगे चल के बहुत, ये वही चीज कर सकता है जो कैनफिन होम्स ने की थी पिछले 5-7 सालों में। सो इस टाइप की ग्रोथ है, नए सेगमेंट्स को अप्रोच कर रहे हैं लोग, कॉस्ट ऑफ फंड्स मैनेज कर पाएंगे, स्प्रेड्स अच्छे मैनेज कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस इन द एचएफसी इज अ वेरी गुड बेट। और हाउसिंग का ही बोलबाला अगर आप देखें तो प्रीमियम साइड में ज्यादा हो रहा है, चाहे वो शोभा के नंबर्स देख लें, डीएलएफ के देख लें, जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें से साफ जाहिर है कि कंजम्पशन हाउसिंग फाइनेंस में और कंजम्पशन के जो जो एरिया में महंगी चीजें हैं जो अभी भी बिक रही हैं, कोई उसमें इस टाइप का स्लो डाउन नहीं है जो अफोर्डेबल साइड में हुआ है। सो मेरे हिसाब से डेफिनेटली इसको एक एचएफसी के पॉकेट में से चुना जा सकता है। ओके, एचएफसीज के पॉकेट में पीएनबी हाउसिंग। अच्छा प्रकाश सर, आज डिमांड में जब आपका हाउसिंग चल रहा है, जब आपका हाउसिंग फाइनेंस कंपनी चल रहा है, रियल एस्टेट चल रहा है, कैपिटल गुड्स में एलएनटी और सीमेंट्स आज अपना ऑल टाइम हाई हिट कर रहे हैं। उसके पीछे सीमेंट का ना चलना ये तर्कसंगत था भी नहीं, और सीमेंट चल रहा है। आपका सीमेंट में प्रेफर्ड कॉल क्या रहेगा ऐसे, स्पेशली अगर मिड कैप में कुछ खोजा हो आपने तो बताइएगा। सीमेंट में एक्चुअली अब नजरें मिड कैप की तरफ इसलिए जा रही है कि वहां पे इंक्रीमेंटल कैपेसिटी बढ़ा के काफी हद तक कंपनीज जो है वो अपने रेवेन्यू और मुनाफे को, ऑपरेटिंग लेवरेज को इंप्रूव कर सकती है। बड़ी कंपनियों ने तो इतनी कैपेसिटी अनाउंस कर ही दी है, चाहे वो अल्ट्राटेक हो, श्री हो, कि उनके लिए एक अलग अलग रफ्तार पकड़ी जाएगी, और वहां पे थोड़ा सा रिप्लेसमेंट कॉस्ट हाई माना जा रहा है। तो वहां से इस लेवल से आपको शायद मुनाफा कमाने में थोड़ी सी पेशेंस ज्यादा टेस्ट होगी। जो छोटी मिड साइज कंपनीज हैं, जैसे ओरिएंट सीमेंट हो गया या सागर सीमेंट हो गया, ऑफकोर्स मुझे मेरी पसंदीदा कंपनी इसमें हमेशा दालमिया भारत रही है, बट दालमिया भारत भी जिस प्रकार से 1700 से 2000 के पड़ाव पे अब आ चुका है, थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड आपको अब एंट्री लेने का अनफेवरेबल हो जाएगा। लेकिन आई थिंक छोटी कंपनीज में अभी भी जान है, अभी भी पोटेंशियल है कि ये तेज रफ्तार से बढ़त हासिल कर सकती है। और छोटे पॉकेट्स में, ज्योग्राफिकल पॉकेट्स में जहां इनकी साख है, वहां पे ये जो प्राइसिंग पावर वापस आएगी या प्राइस हाइक मार्केट एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये वहां पे बहुत जल्दी अपने आप को ग्रो कर पाएंगे। सो एक तौर से देखा जाए तो बड़ी कंपनियों में थोड़ा सा एक वो रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल होता जा रहा है, लेकिन मिड साइज कंपनीज में आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स सीमेंट 40% हाउसिंग पे डिपेंड करता है, तो अगर हाउसिंग मार्केट इतनी अच्छी चल रही है तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग के बलबूते यहाँ पे भी आपको जो है वो डिमांड एक्सपेंशन जो उम्मीद जिसकी लगाए बैठे सब, वो दिखेगा। और कैपेसिटी एक्सपेंशन भी स्टैगर्ड रहेगा, जो इतने डरने की बात नहीं है कि ओवर कैपेसिटी हम जल्दी कर दें, कोई इतनी जल्दी कैपेसिटी बढ़ाएगा नहीं। कैपेसिटी की प्लानिंग हो गई है, बढ़ाएंगे कि नहीं वो देखा जाएगा अगले 1-2 साल में, बट आई थिंक इट्स स्टिल अ वेरी प्रॉमिसिंग एरिया। चलिए अब बात करते हैं एक बड़े सेक्टर की प्रकाश जी। अब आईटी ने आज काफ़ी सपोर्ट किया मार्केट को, लेकिन एक डर है यूएस रिसेशन को लेकर कि कंपनियां क्या कहने वाली हैं। आपका क्या व्यू है, और लार्ज कैप आईटी में खास तौर से, कि ये लेने का टाइम है या फिर इस समय रैलीज में निकलने का टाइम है? अनुज, आईटी में ना हो क्या रहा है कि आईटी पहले एक बहुत, आपको भी पता है, एक लॉन्ग टर्म सेक्युलर ट्रेंड के बलबूते चलता था कि आप नजरिया रखते थे 2 साल 3 साल का कि लॉन्ग टर्म क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, डिजिटाइजेशन आ रहा है या नए सेक्टर्स में, इंजीनियरिंग साइड में, ईआरपी में वो एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। अब हो क्या रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर चीजें बदल रही है, बहुत तेज रफ्तार से माहौल बदल जाता है।
एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट बदल जाता है, मार्केट की एक्सपेक्टेशन बदल जाती है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो मुझे लगता है ये क्वार्टर के नंबर्स और आगे के साल की कमेंट्री, ये दोनों बहुत मायने रखेगा। और एक और चीज ये हुई है कि टीसीएस जैसी जो दिग्गज कंपनी है या विप्रो जैसी कंपनी, इसमें या फॉर दैट एक्सटेंट इवन टेक महिंद्रा, देयर इज अ लॉट ऑफ लीडरशिप चेंज। मतलब इनके खुद के माइक्रोस जो है या स्पेसिफिक कंपनी लेवल के जो चेंजेस आ रहे हैं, उसका भी एक इम्पैक्ट होगा। तो इस वजह से जो बड़ी कंपनी है उसमें इन्फोसिस को छोड़ के मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा उत्तेजना आपको दिखेगी प्राइसेस में, या कोई प्राइस वॉल्यूम एक्शन दिखेगा। इन्फोसिस प्रोबब्ली द ओनली वन जिसके अंदर आपको एक कंटिन्यूटी सी जाहिर हो रही है। बट जो मिड साइज आईटी कंपनीज हैं वहां पे कहीं ना कहीं, जैसे साइंट हो गया, या और इनके 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 फोकस एरियाज इस टाइप के, अब साइंट का एरोस्पेस में है। मैंने कुछ समय पहले हमारी सिस्टर चैनल पे डिस्कस किया था रीमा के साथ कि साइंट में जिस प्रकार की ग्रोथ अब आपको अगले 2 3 4 साल के लिए दिख रही है, वो बहुत क्लियर विजिबल है, जो बहुत सालों से नहीं आ रही थी। तो इस वजह से इसका मूव आपने 800 850 से जो 1000 के ऊपर देखा, ये बहुत तेज आ गया और इस माहौल में आया जब आईटी कंपनी थोड़ी सी साइडवेज थी। तो ऐसी कंपनीज पकड़िए जिनके पास कोई खास प्रोडक्ट है, जिसकी एक्सेप्टेंस आपको क्लियरली 2 साल के लिए दिख रही है, या इस टाइप में जिसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी प्राइसिंग पावर वाली है, जहाँ पे कटौती मार्जिन की नहीं होगी, है ना? तो ये थोड़ा सा, बट रिजल्ट्स की वेट कर रहा हूं। तो आपके सवाल का स्पेसिफिक अगर जवाब दूं तो हाँ, ये रिजल्ट सीजन बहुत क्रिटिकल रहेगा आईटी कंपनीज का आंकलन करने में, क्योंकि कमेंट्री किस टाइप की आ रही है उससे इनके अगले साल के पीई के मल्टीपल्स जो हैं वो थोड़े से रिवाइज हो सकते हैं, ये मेरा मानना है। सवाल मेरा आपके लिए प्रकाश जी, फिर एशियन पेंट्स को लेकर क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या ये वाकई में इस बार फाइनली मार्केट को लग रहा है कि इस बार कंपटीशन जो है वो तगड़ा होगा और एक थोड़ा डीरेटिंग आएगी स्टॉक में, या फिर ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है? देखिए, एशियन पेंट अनुज, आपने बहुत बेखूबी इसको वो किया है, इसका एनालिसिस इन द पास्ट, एंड लोगों ने आई एम श्योर उससे फायदा भी लिया कि इस स्टेज से ये गुजरा है, और जो पैंडेमिक के लोज में इन्होंने जो फायदा उठाया लो क्रूड प्राइसेस का, और जो इन्होंने अपनी बैलेंस शीट यूज करके इन्वेंट्री की एडवांटेज लिया, वो सारी चीजें इस मुकाम पे ले आई है, इस भाव पे ले आई है, इस मल्टीपल पर ले आई है। अब एशियन पेंट्स को ये प्रीमियम या इससे ज्यादा प्रीमियम मिलता रहेगा कि नहीं, ये सवाल जो है उसका जवाब ये है कि कंपेटिटिव इंटेंसिटी तो बहुत अलग जोन में है। और हमारे यहाँ अभी भी पेंट की खपत अगर आप देखें पर कैपिटा, इतनी कोई खास नहीं है कि वो करना पड़े, चिंतित होना पड़े कि भाई कौन सा पेंट बिकेगा, दो में से एक ही बिकेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अभी सबके पास जगह है ग्रो करने की। बट हो क्या रहा है कि जो कैपेसिटीज हैं जिन्होंने जो लगाई है, उसमें थोड़ा सा ओवरलैप बहुत है। कई कंपनीज ने इस टाइप के सेगमेंट, और नए प्लेयर्स जो आ रहे हैं वो थोड़ा सा अपने आप को ज्यादा, जैसे वो होता है ना फुटबॉल खेलते वक्त जो सब्स्टिट्यूट जब आता है तो वो ज्यादा दौड़ता है। तो ये नए जो प्लेयर्स आ रहे हैं, चाहे वो ग्राजिम की तरफ से हो या एस्ट्रल की तरफ से हो, जो जो पहल कर रहे हैं ये लोग, तो वो थोड़ा सा एग्रेशन इनका ज्यादा रहता है डिस्ट्रीब्यूशन प्राइसिंग में। तो वहां पे एक स्लो डाउन की एक्सपेक्टेशन थी कि प्रीमियम सेगमेंट में होगा, पर मुझे नहीं लगता। अगर प्रीमियम घर बिक रहे हैं, प्रीमियम गाड़ियां बिक रही है, प्रीमियम घड़ियां और ज्वेलरी बिक रही है, तो प्रीमियम पेंट भी कहीं ना कहीं लगेगा। तो एशियन पेंट्स की ग्रोथ को लेकर चिंता नहीं है। हाँ, मार्जिन जो पहले थे वैसे नहीं आ रहे, इस वजह से आपको थोड़ा सा एक सॉफ्टनेस दिख रही है। बट आई थिंक लोअर लेवल्स विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये वो कंपनी है जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कैपिटल एलोकेशन कर पाती है, प्रूवन इट्स ट्रैक रिकॉर्ड, और आगे चल के मौके मिलेंगे जब बाकी लोग थोड़ा बहुत लड़खड़ाएंगे तो ये उसका फायदा उठा के अपने आप को वापस और मजबूत और बनाने की, तराशने की पूरी कोशिश करेंगे और सक्षम रहेंगे। ओके, चलिए फिर प्रकाश जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ आज, और हैव अ गुड डे। थैंक यू, यू टू, थैंक यू। तो चलिए, ये बात हो गई मार्केट्स की, और इस समय